सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग मासा सेगमेंट पढ़ेंगे। पूरे सवाल मासा के होंगे, किस तरीके के सवाल होंगे वो हम लोग देखेंगे और उसको कायदे से पढ़ेंगे और कायदे से समझेंगे। ठीक है ना, चलते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 में से प्रत्येक को पूर्णतः व्यक्त कर दे। अब इसमें हमने जैसे बताया था कि मासा के सवाल जब होता है तो उसकी पहचान क्या होती है। तो हमने आपसे बताया था कि यदि मासा का सवाल है तो याद रखना कि संख्याओं में मासा के भाग देने की बात कही गई होगी। पक्का है, याद रहेगा। देख लीजिए, 147, 168, 210 में से प्रत्येक को पूर्णतः व्यक्त, प्रत्येक को मतलब जो संख्या है यहाँ पर कितना है, ये संख्या में प्रत्येक 147, 168, 210 प्रत्येक को पूर्णतः व्यक्त कर, मतलब मासा ही तो व्यक्त कर दे, समझे, मासा ही तो व्यक्त कर देगी। तो ये आपका ये पहचान है, समझ में आ रहा है। तो आप सीधी सी बात है कि मासा आप निकाल लीजिए। तो इसको मासा क्या करेंगे, निकाल लीजिए। तो क्या करना है आपको, मासा निकाल लेना है। ठीक है, तो सवाल कैसे करेंगे, 147, 168, 210 का मासा निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो कर लीजिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, 147 मासा निकालना आता है, मैं बता दे रहा हूँ पहले तो ताकि समझ जाना है। 168 भाग दे दीजिए एक बार, कितना आया 1, कितना आया 2, 147। जो देखिए, जो ये लास्ट भाजक होता है ये उतार लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर तो 147 उतार लिया तो ये हो जाएगा। अब 21 का भाग दीजिए तो चला जाएगा 7 बार, ये चला जाएगा कितने बार, 7 बार, ये कट जाएगा। अब कितना सब है, 210 अभी है, तो 210 में 21 का भाग चला जाएगा, देख लीजिए चला जाएगा। इसका मतलब जो है, याद रखना, तो पूरा चला जाएगा 10 बार। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट भाजक जो होगा, याद रखिएगा, लास्ट भाजक ही मासा होता है। ठीक है ना, पता है ना सबको, लास्ट भाजक ही मासा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 21। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए, ये सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो आप लिख सकते हो कि जब मासा का सवाल है और शेष बचने की बात की जाए तो जिस संख्या के शेष बचने की बात की जाती है उसको पहले ही घटा देते हैं। ठीक है ना, तो 1356 में हम 12 घटा देंगे। इसी तरीके से 1868 में भी हम 12 को घटा देंगे। ठीक है ना, तो इससे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4, 4, 3, 1 हो गया। इससे जब अब आएगा तो 6, 5, तो 78। तो ये आ गया 1344 और ये आएगा 1856। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब इनका मासा कर लीजिए। ठीक है, जो आएगा अब इनका मासा करना है। तो 1344 का भाग 1856 में दे दीजिए, कर जाएगा। तो कितने बार जाएगा, एक बार। कितना आएगा, 2, 1, कितना आएगा 5। 1344 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा शायद। 1024 कितना आएगा, 0, 2, 3, 320। 512 फिर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। एक बार जाएगा। 320 कितना आएगा, 2, कितना आएगा आपका, 11 में 2 गया 9, क्यों भाई, और यहाँ पर 4, 4 में 3 गया 1, 192। 320 अब भी एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार। अब करेंगे 8, ठीक है, 11 में 9 गया 2, 128, 192। अब भाग दे देंगे, एक बार जाएगा 128, 12 में 8 गया 4 और 8 में 6 गया 2, 8 में 2 गया 6, ठीक है 64, और 64 फिर 128 में भाग दे देंगे तो ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट भाजक क्या होगा, लास्ट भाजक क्या होता है, मासा होता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मिल गया हमें। तो वही संख्या, वह संख्या कौन सी है, 64 ही है, याद रहेगा। लिखा नहीं है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 64 है, याद रहेगा। तो नोट कर लीजिए। देखिए, ये सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे
1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। तो आप समझ लीजिए इस सवाल को कैसे करेंगे। जितनी संख्याएं हो उतनी संख्याओं के शेष बचने की बात यदि कही जा रही हो, तो देखो ऊपर 2 संख्याएं और 2 संख्याएं यहाँ भी हैं, तो आप सबसे पहले ये करेंगे। अभी तक क्या था कि एक संख्या केवल शेष बचने की बात कही गई थी, दोनों को उसमें घटा देते थे हम, फिर लम्हासा निकालते थे। लेकिन अब जितनी संख्याएं उतनी संख्याओं के शेष बचने की बात कही जा रही है, तो आप क्या करेंगे इस सवाल में, तो आप गौर से देखिएगा, क्लियर करिएगा। देखिए पहले में पहले और दूसरे में दूसरे, क्या बोला हमने, पहले में पहले का अंतर, दूसरे में दूसरे का अंतर, समझ आ रहा है। पहले का अंतर और दूसरे का अंतर निकाल कर फिर मासा निकालेंगे, ठीक है। लिख लीजिए अब। तो कैसे, तो 1657 में 6 को घटा देना है, ठीक है, और 2037 में 5 को घटा देना है, याद रहेगा। घटाइए तो जो आए उसका मासा निकालना है। तो देखिए क्या आएगा, तो ये आएगा 1, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये 1651 ये आ गया। अब इसमें 5 घटाएंगे तो 2032 बनेगा। ये कितना बनेगा, 2032। अब इसको हल कर लीजिए, अब इसका मासा निकाल लीजिए। तो 1651 और 2032, इसको हल कर लीजिए जल्दी से, इसको हल कर लीजिए। तो जब हल करेंगे तो एक बार जाएगा 1651, कितना आया 1, 13 में 5 गया 8, 9 में 6 गया 3, 1651 कितने बार जाएगा, 3 बार शायद चला जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार, 4 बार जाएगा, 4 बार कहाँ जाएगा, अच्छा हाँ 4, 3 × 5 = 15, 4 बार चला जाएगा। 4 एकम 4, 4/32 और 4 × 3 12, 12 3 15, यह आएगा 1, 4 11 में 4 गया 7, यह आएगा 2, तो वही, और यहाँ पर कितना आएगा 1, ठीक है, ये 127 और 381। आप देखेंगे 127 से जब 381 में जब करेंगे तो ये चला जाएगा पूरा। कितने बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार, पूरा कट जाएगा। तो आपका लास्ट भाजक क्या है, 127, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही मासा है और यही आपका क्या है, आंसर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या यही है, जिससे इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या कितना कितना शेष बचे, 6 और 5 शेष बचता है। नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जब समान शेष बचने की बात की जाए बेटा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले दूसरे का अंतर और दूसरे तीसरे का अंतर और तीसरे पहले का अंतर, याद रहेगा, ध्यान समझना। अंतरों का जो होगा उनका मासा करते हैं समान शेष बचने में। तो कैसे होगा, देखिए देखिए इसको लिख लेना, फॉर्मेट बना लेना। तो ABC इस तरीके से, तो पहले दूसरे का अंतर, समझ में आ रहा है, दूसरे तीसरे का अंतर और तीसरे पहले का अंतर, समझ में आ गया। इस तरीके से मेरी बात समझ रहे हैं, तीसरे पहले का अंतर। अब इस तरीके से आपको करना है। तो क्या करेंगे, 187, 233 और फिर क्या है 279। अब देखिए इधर इसका अंतर कितना होगा, 46, कितना होगा 46, समझ में आ रहा है। इसका अंतर कितना होगा 46, 46, और इसका अंतर जब देखेंगे तब भी 46 आएगा। देखो तब भी 46 आएगा। 9 में 3 गया 6 और यहाँ पर 7, 7 में 3 गया 4। और जब इसका अंतर करेंगे तो देखिए 92 आएगा। क्या आएगा, 92। तो हमें किसका मासा निकालना है, 46, 46 और 92 का। समझ में आ गया, तो लिख लीजिए। तो 46, 46, 92 का जब मासा आप निकालोगे तो आप देखेंगे, साफ साफ देखेंगे कि 46, 46 तो कट ही जाएगा और 46 92 को भी काट रहा है। तो इसका मतलब 46 ही आपका मासा होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 46, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है कि 3 ड्रमों के क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। यहाँ पर 3 ड्रमों में है ना बेटा, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में मापते हैं, ठीक है ना।
डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। तो क्या होगा, समझिए इस तरीके से सवाल क्या करेंगे, तो हमें केवल मासा निकाल लेना है। याद रखना, याद रखना, वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा। फिर से आ गया, बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा जो इनको माप दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मासा निकाल लेना है ऐसे सब। तो क्या करेंगे, 2527, 1653, 2261। तो एक बात याद रखना, ये लिखा है ये चीज़, ठीक है। हमेशा याद रखना कि मासा हमेशा असेंडिंग आर्डर, मतलब आरोही क्रम में ही निकालते हैं। ये जो क्रम होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ये आप डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको आरोही क्रम में ही इनको लिख देना है, जल्दी से हो जाएगा। तो देखिए, तो 1600 पहले 1653 है ना, तो 1653 लीटर, फिर 2261 लीटर और फिर 2527 लीटर। इनका क्या करना है, का मासा निकाल लेना है। अब मासा निकालना आपको पता होगा, सबको बताया था अभी हमने 2-3। तो इसका मासा जो आएगा वो आएगा 19। कितना आएगा, 19। चाहे चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। आपका मासा इसका कितना आएगा, 19, याद रहेगा। तो वह बड़े से, तो 19 लीटर आपका जो मासा, इसमें देखिए धारिता इसकी जब लीटर में है तो ये भी लीटर में ही होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, मतलब समझ में जो है लीटर, यहाँ पर लीटर लीटर दिख रहा है, तो लीटर में ही इसका मासा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए ये सवाल है, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर भैंस का दूध और 63 लीटर बकरी का दूध है। वह उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, जिसमें से किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे। तो डिब्बों की अपेक्षित संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनका मासा निकाल लेंगे। जो वैल्यू दी गई है वह सबसे बड़ी वैल्यू याद कर लेंगे, जो इसको काट सके सबको, ठीक है ना। कि उसमें वो डिब्बों की धारिता, सबसे बड़ी धारिता निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समझिए 21, 42, 63 का मासा निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो जब निकालेंगे तो 21 निकलेगा। क्या निकलेगा, 21। ये तो पता होगा क्यों, क्योंकि 21 देखिए, 21 42 को भी काटेगा और 63 को भी काटेगा। तो देखिए, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो 21 होगी, जो इनको काट देगी। इसका मतलब मासा क्या है, 21 होगी। चाहे चेक कर लीजिए आप, 21 का भाग 42 में देंगे तो कट जाएगा, 21 दूनी 42, ठीक है। तो मासा 21। अब 63, 21 का भाग 63 में देंगे तब भी कट जाएगा, 21 त्रिका 63। तो इसका मतलब आपका मासा क्या है, आपका मासा क्या है, 21 है, ठीक है ना। तो ये उस डिब्बे की सबसे बड़ी धारिता आ गई, जिससे वो नापा जा सकता है दूध, या भरा जा सकता है, ठीक है ना। तो 21 लीटर, कितना, 21 लीटर। समझ में आ गया। अब हमें निकालना है डिब्बों की अपेक्षित संख्या। और ये भी कहा गया है कि किसी भी दूध को 2 तरह के, देखिए किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे। इसका मतलब 2 तरह के डिब्बे, 2 तरीके का दूध जो है एक डिब्बे में नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात, अब यहाँ पर डिब्बों की अपेक्षित संख्या निकाल लो। तो सबसे पहले डिब्बों की अपेक्षित संख्या निकालने के लिए 21 का पहले आप गाय के इसमें देखो, तो कि गाय के अकॉर्डिंग गाय वाले दूध में कितने डिब्बे निकलेंगे। तो 21 लीटर तो है, तो एक ही डिब्बे नहीं, तो 21 में 21 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इससे 1 डिब्बा निकलेगा, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं भैंस वाले में। तो भैंस के उसमें, तो भैंस का कितना लीटर था, 42 लीटर। तो 42 लीटर था, तो फिर 21 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाए, इससे कितने निकल आएंगे, 2 डिब्बे इससे निकल आएंगे। इसी तरीके से बकरी के लिए, तो जब बकरी के निकालेंगे तो क्या करेंगे, 63 में 21 का भाग दे देंगे। तो जब 63 में 21 का भाग देंगे तो ये आएगा 3 लीटर, तो 3 डिब्बे। तो इससे निकलेगा 1 डिब्बा, इससे निकलेगा 2 डिब्बे, इससे निकलेगा 3 डिब्बे। इसके मतलब अपेक्षित संख्या कितनी है, 6। सबको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा कि 6 डिब्बे बनेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया, ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बात, अगर कोई दिक्कत हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करिए, और अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करिए, और अगर कोई गलती हो तो भी कमेंट्स करिए, ताकि हम कुछ उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपको और अच्छा देने का प्रयास करें। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।